तो भाई साहब इस पार्ट में आप देखने वाले हैं हुआ युहाओं की आज तक की सबसे डेडलीस्ट और ब्रूटल फाइट को, जिसमें लिटरली युहाओं को अपनी जान गंवानी पड़ेगी क्योंकि इस बार उसका सामना सीधे 2 टाइटल्ड लेवल के डुलियो से होगा। ये एपिसोड लिटरली में गूस बम्प्स देने वाला है, तो आप रेडी हो जाओ। और हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब रहना क्योंकि इसकी अगली वीडियो कल ही इसी चैनल में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट में हुआ, युहाओं ने पिंकी की मदर नान शिशुई को ढूंढ लिया होता है, जिसके बाद वो फेंगलिंग को लेने के लिए होटल में वापस लौट आए होते हैं। लेकिन तभी अचानक युहाओं की आई ऑफ डेस्टिनी एकदम से खतरे को भांप कर तेजी से रिएक्ट करने लगती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ जाती है और वो फौरन चिल्लाता है, नहीं, जल्दी से यहाँ से निकलो। और उसी पल वो बिना कुछ सोचे पिंकी और उसकी मदर को अपनी बाहों में कवर कर लेता है। तभी चारों तरफ से एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं और पूरा इलाका हिलने लगता है। पिंकी डरते हुए पूछती है, ये सब अचानक क्या हो रहा है? तो युहाओं भी सीरियस होकर जवाब देता है, हम पर घात लगाकर हमला किया गया है और वो अपनी ताकत समेटकर स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन और इनविंसिबल शील्ड का इस्तेमाल करता है ताकि सबको यहाँ से बाहर निकाल सके। और बार बार यही दोहराता है, जल्दी निकलो यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी एक इविल एल्डर वहाँ आ जाता है और सामने खड़े होकर कहता है, पीछे हट जाओ। युहाओं उसकी बात सुनकर उस पर अटैक करते हुए गुस्से में जवाब देता है, नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता। लेकिन तभी उस एल्डर ने युहाओं पर एक खतरनाक अटैक कर दिया होता है। वहीं इस तरफ युहाओं एक गहरे दर्द से भरे हुए पल में रोते हुए फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का यूज करता है और इन दोनों अटैक की वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा धमाका होता है, जिसका असर इतना ज्यादा होता है कि खुद युहाओं को भी थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पड़ता है। और फिर हुआ, युहाओं अपने आप को संभालता है और जैसे ही आंखें खोलता है तो देखता है कि सामने वो तीनों सोल मास्टर्स आ चुके होते हैं, जिनमें से 2 तो 3rd और 4th एल्डर होते हैं, जिनकी कल्टीवेशन लेवल 92 और 93 की है। वहीं तीसरी इविल सोल मास्टर कोई और नहीं बल्कि वुयुन की ट्विन सिस्टर वुयू होती है, जिसकी कल्टीवेशन भी अराउंड 86 लेवल की होती है। और इनके साथ कई और पावरफुल मास्टर्स भी होते हैं जो अब इन्हें पूरी तरह से चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। यहाँ का माहौल एकदम ठंडा और भारी सा हो जाता है। चारों ओर इविल सोल मास्टर्स की मौजूदगी से हवा में भी एक अजीब डर महसूस होने लगता है और ये नजारा देखकर खुद युहाओं भी कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, जैसे उसके पास कहने को कुछ नहीं हो। लेकिन फिर वो अचानक से खुद को संभालते हुए बहुत ही शांत और पॉजिटिव अंदाज में बोलता है, तुम लोगों ने तो सच में कमाल कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया और इस जाल में हमें जिस अंदाज से फंसाया वो तो वाकई काबिल तारीफ है। और फिर वहाँ खड़ा 3rd एल्डर मिंगली एक ठंडी सी हंसी के साथ बोलता है, आखिर तुम जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की ये हिम्मत कैसे हुई जो तुम यहाँ इन लोगों को बचाने चले आए? और उससे भी बढ़कर ये कि तुम्हारा जो प्लान था वो सच में काम कर गया और इसे देखकर तो मानना पड़ेगा कि तुम वाकई में काबिल हो, तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। और मैं सच कहूँ तो तुम्हारी उम्र में मैं बस एक नासमझ बच्चा था और जब किसी के पास ताकत होती है तो वो कभी भी अपने चाहने वालों को यूं नहीं जाने देता। और तभी पिंकी की मदर सामने आकर धीमी आवाज में 3rd एल्डर मिंगली से कहती है, अगर तुम इन्हें जाने दो तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारे साथ वापस लौट जाऊंगी, चाहे तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट हो मैं उसे पूरा करूंगी। इतना सुनकर वो ओल्ड मैन मिंगली उसकी तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम वाकई में सब कुछ करने के लिए तैयार हो जो मैं कहूँ? तो बताओ, आखिर तुम मुझसे क्या वादा कर सकती हो? और फिर वो एक गहरी हंसी के साथ कहता है, अगर यही बात तुमने आज से 25 साल पहले कही होती तो शायद मैं आज दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम और वो लड़की तुम दोनों ही मेरी हो चुकी हो। और रही बात इस बच्चे की बात, तो इसकी लाइफ और डेथ से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। और वुयू, तुम तो इससे कुछ पूछना चाहती थी ना, तो चलो जाओ और पूछो। वहीं दूसरी तरफ युहाओं भी थोड़ा सा बेचैन होता है और उसके मन में ये ख्याल चलता है कि मेरे सामने जो ये इंसान खड़ा है वो किसी धारदार चाकू की तरह है और मैं बस एक कांटे में फंसी हुई मछली हूँ। और अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार इस चीज को सोचूं, लेकिन सच तो ये है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। असली दिक्कत तो फेंगलिंग के साथ थी जो कि ब्लास्ट में मारा गया। और तभी वुयू सामने आती है और सीधे पूछती है, क्या तुमने ही मेरी सिस्टर को मारा है? युहाओं को एकदम कुछ समझ नहीं आता जब वो सिस्टर का नाम लेती है और फिर वुयू बिना कोई देर किए अपने सिर से अपना लबादा हटाती है और इसे देखकर युहाओं थोड़ा चौंकता है और पूछता है, तो क्या तुम दोनों ट्विंस थे? और ये सुनते ही सामने खड़े वुयू को पूरा यकीन हो जाता है कि युहाओं ही उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार है।
और ये वाकई में बेहद गुस्से में युहाओं की तरफ देखते हुए कहती है, आखिर तुम जैसे एक कमजोर इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी सिस्टर को मार डाला। और युहाओं इस गुस्से के बीच भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ बहुत शांत तरीके से जवाब देता है, तुम्हारी सिस्टर को मैंने ही मारा था और वो भी बहुत ही शांति से मरी थी, क्योंकि उसके लिए मौत ही सबसे बड़ा राहत का रास्ता था। और फिर युहाओं उस बंदे को वो सारे विजुअल्स दिखाता है जिसमें साफ नजर आता है कि उसकी सिस्टर अपने आखिरी पलों में कितनी शांत और संतुष्ट थी। वो अपनी उस दर्द भरी जिंदगी से आखिरकार आजाद हो गई थी। और जैसे ही वुयू को अपनी सिस्टर वुयन की मौत की सच्चाई पूरी तरह समझ आती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कांपती आवाज में बोलती है, सिस्टर तुम मुझे ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकती हो? तुम तो कहती थी हम हमेशा साथ रहेंगे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन तभी थर्ड एल्डर मिंगली, जो अब तक चुप था, अपनी किसी मिस्टीरियस पावर को एक्टिवेट करते हुए सामने आता है और एक ठंडी सी आवाज में कहता है, क्या तुम सच में यही सोचते हो कि तुम यहाँ से इस तरह भाग सकते हो? और ये तुरंत ही अपनी पावर को युहाओं पर अप्लाई करने लगता है, जिसकी वजह से युहाओं को अंदर से काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसका शरीर जैसे कंट्रोल से बाहर जाने लगता है और वो अपने होश को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन इस अजीब सी पावर की वजह से युहाओं इस इविल सोल मास्टर वुयू को मैनिपुलेट करने में पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। और तभी वुयू गुस्से से आप बबूला होते हुए चिल्लाती है और कहती है, मैं इसे जिंदा चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसे अपना एक पपेट बनाना चाहती हूँ, ताकि मैं इसे हर रोज दर्द दे सकूं और इसका हर एक दर्द मुझे सुकून दे। और अभी इसे ऐसे ही तड़पने दो, क्योंकि बाद में मुझे भी अपनी सिस्टर का पूरा बदला लेना है और मैं इसे वैसे ही तकलीफ दूंगी जैसे मेरी बहन ने अपनी आखिरी सांसों में महसूस किया था। वहीं इस तरफ युहाओं ने सेफ्टी के लिए अपने चारों तरफ एक इनविंसिबल शील्ड बना रखी होती है और युहाओं एक गहरी सोच में डूबा होता है। उसके मन में चलता है कि शायद मौत इतनी भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर मुझे फैंगलिंग जैसी तकलीफ से गुजरना पड़ा तो शायद मेरी जिंदगी मौत से भी ज्यादा दर्दनाक बन जाएगी। और इसी वजह से वो खुद से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों के हाथ कभी नहीं लग सकता। और तभी वो बिना कोई वक्त गवाए अपनी आई ऑफ डेस्टिनी की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और उसके अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर थर्ड और फोर्थ एल्डर भी पूरी तरह से चौंक जाते हैं और तुरंत ही बाकी सभी को पीछे हटने के लिए कहते हैं। और वहीं युहाओं अपनी आई ऑफ डेस्टिनी को और गहराई से इस्तेमाल करते हुए एक आखिरी बार दिल में सोचता है, डोंगर मुझे माफ करना, शायद मैं तुम्हारे उठने तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ वो जो थर्ड एल्डर मिंगली होता है, वो अपनी आंखों में हैरानी और माथे पर शिकन के साथ मन ही मन सोच रहा होता है कि इस बच्चे की जो स्पिरिचुअल पावर है वो मेरी कल्पना से भी कहीं आगे की चीज। इसे मारना तो मेरे लिए एक खेल जैसा होता, लेकिन इसे जिंदा पकड़ना शायद मेरी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस लाइट अचानक उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। वो कोई आम रोशनी नहीं, बल्कि एक गोल्डन ड्रैगन जैसी कोई एनर्जी दिख रही होती है, जो इतनी तेजी से आ रही होती है कि वहाँ मौजूद हर कोई अपनी जगह चौकन्ना हो जाता है। और तभी एक हलचल होती है और माहौल में तनाव भर जाता है। और फिर बिना कोई वक्त गंवाए बाकी सारे वॉरियर्स उस दिशा में अपने अपने वेपन से हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वो गोल्डन ड्रैगन अचानक हवा में गायब हो जाता है। लेकिन इस चुप्पी से पहले कि कोई कुछ समझ पाए, तभी एक जबरदस्त धमाका होता है, ऐसा विस्फोट की जमीन हिल जाए और धूल के गुबार के बीच से एक परछाई बेहद खतरनाक रफ्तार से इन सब को खत्म करते हुए आगे बढ़ती है। ये देखकर वहाँ के सोल्जर्स तक दहल उठते हैं और आपस में पूछते हैं, ये कौन है जो इतनी आसानी से हमारे सोल टूल्स को बर्बाद कर गया? इस चीज को देखकर फोर्थ एल्डर कहता है, ये बच्चों की ट्रिक्स चलना बंद करो। और ये तुरंत ही अपनी डार्क सोल पावर को इस फिगर की तरफ रिलीज करता है। लेकिन ये फिगर भी इस पर अटैक करके काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट कर देती है और फिर हमें इस फिगर की झलक दिखाई जाती है, जिसके बाद हमें फाइनली देखने को मिलता है गोल्डन ड्रैगन गर्ल वांग क्वियर को। और वांग क्वियर को यहाँ पे देख के ये जो थर्ड एल्डर होता है, ये हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये कौन है? जबकि पिंकी ने इसे पहचान लिया होता है। और युहाओ जो होता है वो वांग क्वियर को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये वांग क्वियर से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जबकि इस सर्विस ट्रैप के बाहर हम देखते हैं वांग क्वियर ने एक काफी बड़ी गोल्डन आइज बना ली होती है। तो वुयू जो होती है, ये काफी गुस्से में कहता है, जल्दी से इसे मार दो। और इस चीज को सुनते ये जो बाकी के सोल्जर्स जो होते हैं,
ये तुरंत ही अपने अपने सोल वेपन से वांग क्वियर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वांग क्वियर उन सभी अटैक्स को मानो हवा में तैरती हुई बड़ी ही आसानी से डॉज करती जाती है और उसकी ये चालाकी देखकर वो दोनों इविल एल्डर्स तुरंत ही अपने अपने हमलों की बौछार करने लगते हैं। तभी थर्ड एल्डर थोड़ा घमंड से मुस्कुराता है और कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये लड़की इतनी भी काबिल नहीं है कि मेरे जाल को तोड़ सके। और फिर वो अपनी सबसे खतरनाक इलेक्ट्रिक नेट को एक्टिवेट कर देता है और चारों ओर बिजली की लपटें फैल जाती हैं। लेकिन वांग क्वियर अपनी स्पीड कम करने की बजाय और भी ज्यादा तेजी से उसी दिशा में बढ़ती चली जाती है। और उस पल युहाओ भी खुद से पूछ बैठता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और जवाब में वांग क्वियर बस मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। और इसी जवाब के साथ वो अपनी लेफ्ट लेग सोल बोन की सोल स्किल एक्टिवेट करती है और पल भर में वहां से गायब होकर सीधे उस इलेक्ट्रिक जाल को पीछे छोड़ देती है। और वांग क्वियर की इतनी फास्ट स्पीड से वो दोनों एल्डर खुद दंग रह जाते हैं और उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वांग क्वियर अचानक से टेलीप होकर युहाओ के सामने अपीयर हो जाती है, बिल्कुल उसके करीब उसकी बाहों में। और फिर जैसे ही दोनों के बीच का फासला मिटता है, वैसे ही उनके अंदर से एक खास किस्म की सोल पावर निकलने लगती है जो पूरे माहौल को घेर लेती है। और एक बार फिर ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। जैसे ही युहाओ वांग क्वियर का हाथ थामता है तो वो खुद हैरानी से सोचता है, इसके हाथ तो कितने गर्म हैं। और ये एहसास बार बार मेरे दिल पर छा जाता है, बार बार ये लड़की मुझ पर अपना एहसान चढ़ा रही है। और उसी पल वांग क्वियर और युहाओ एक साथ फ्यूजन सोल स्किल को एक्टिवेट करते हैं। और उस पल युहाओ के मन में एक पुराना सवाल फिर से तैरता है कि क्या मेरे दिल के किसी कोने में वाकई में वांग क्वियर के लिए कोई खास फीलिंग्स है। और जवाब तब ना था, लेकिन अब जब मैं वांग डोंगर और वांग क्वियर दोनों के लिए जिंदा लौटना चाहता हूँ तो शायद ये जवाब बदल चुका है। वहीं दूसरी ओर वांग क्वियर जब युहाओ का हाथ थामे होती है तो वो सोचती है, इसके हाथ तो इतने ठंडे से क्यों लग रहे हैं। लेकिन अजीब बात है कि इस ठंडक में भी एक अनकही सी गर्माहट है, एक सुकून है जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। और जैसे ही ये दोनों एक हो रहे होते हैं, वैसे ही उनके पीछे एक विशाल गोल्डन आई अपीयर होने लगती है, मानो उनकी पावर्स अब किसी नए लेवल पर पहुंचने वाली हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगले पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख के जरूर से बताना, ताकि मैं अगला पार्ट जल्द से ला सकूं। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।